जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पहला लेक्चर हो चुका है मैथ का, उसी का आगे का क्वेश्चन बात करेंगे इसमें। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? तो 10 वर्षों में दुगनी हो गई तो ऑलरेडी 10 वर्ष और लगेगा तो 3 गुना हो जाएगी। जैसे 1 रुपये है, ठीक है, 10 वर्षों में 2 रुपये लग रहा है होने में। इसी 1 रुपये को कितने वर्ष लगेंगे कि 3 रुपये हो जाएगा? तो भाई नॉर्मल सी बात है, 10 वर्ष और लगेगा यानी 20 वर्ष लगेगा तो ये 3 रुपये हो जाएगी। इसी एक की बात हो रही, 1 रुपये को कितने वर्ष लगेंगे कि ये 3 रुपये हो जाएगा। तो 10 वर्षों में 2 रुपये हो रहा है, तो इसी एक को अगर 20 वर्ष दिया जाएगा तो 3 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, साधारण ब्याज है इसलिए ये 3 रुपये हो जाएगा। बाकी इस तरीके से ये SI बराबर PRT/100 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे n की जो पहले आप 10 वर्ष टाइम दिया हुआ है और इस तरीके से इसे कैलकुलेट भी किया है। वैसे ये काफ़ी वैसे मेथड है। नेक्स्ट है आपका 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। जैसे ये वृत्त है, इसी में एक वर्गाकार मतलब जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा तो वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है A√2 होता है, ठीक है। तो व्यास जो है वृत्ताकार, अब जो व्यास होगा वही विकर्ण हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी के अंदर इसी के परिधि पे बना है। तो जो दूरी व्यास की होगी वो विकर्ण की होगी। तो वर्गाकार मैदान का व्यास क्या है? 80 मीटर दिया है। और जो वर्गाकार है उसका विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? A√2 होता है, जो कि व्यास के बराबर है। तो 80 मीटर के बराबर रख दिए यहाँ पे। A बराबर क्या करेंगे? 80/√2, √2 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है? मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, ये क्या निकल के आई? आपका भुजा निकल के आई। एक साइड नीचे का ये भुजा A, ये चारों साइड की A है, ये आपकी भुजा निकल के आई है। तो जब मैदान का क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 80/√2 हो गया है। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 80 × 80 और √2 जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैदान का जो क्षेत्रफल है, वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगला है 340 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आलेख में इसका संगत कोण है। तो जो इसने पूर्णांक अंक कितना है? 240 है और विद्यार्थी ने अंक कितना प्राप्त किया? 52 अंक प्राप्त किया। तो इसको पाई अंकों में जो है इसका कोण दिखाना है, पाई आलेख में दिखाना है। प्राप्त अंक दिया है 52 नंबर, कुल अंक कितने हैं? 240। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? जो प्राप्त अंक है उसको पूर्णांक से डिवाइड कर देंगे। जो प्राप्त अंक जो है वो अंश में लिखेंगे और हर में जो है पूर्णांक लिखेंगे, ×100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत में निकल के आ जाएगा आपका जो अंक प्राप्त किया है बच्चे ने। पाई आलेख में संगत कोण, जब पाई आलेख में इसको निकालना होता है तो जो भी प्रतिशत आया है उसमें 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 डिग्री आ जाएगा, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। P का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो P का मतलब मल्टीप्लाई P% मतलब P/100 जो कि बराबर होगा 36 के बराबर है। तो P होगा, P क्या होगा? P से P स्क्वायर हो जाएगा, 100 इधर आएगा जाएगा तो 3600 हो जाएगा। अब P इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये, और जब इसको तोड़ेंगे तो 60 × 60 जो कि 3600 के बराबर होता है, रूट हटेगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 2352 बराबर 2 to the power x मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power y मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, पहले जो ये संख्या दी हुई है इसका लसा निकाल लेंगे। तो लसा निकालेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगी, ये सारे अंक निकल के आएंगे। तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 के पावर 1 आ जाएगा और 7 के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो x जो है 4 आया है, y जो है आपका 1 आया है और z क्या आया है 2। तो सबको जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, 100 के सम भाजकों की संख्या होती है। सम संख्या होती है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्या होती हैं जो 12 जो कि विषम संख्या ना हो। तो सम संख्या कौन सी है, जो 100 को काट दे। तो 2 है, जैसे 2 काट देती है 100 को, 2 50 दूना 100, 4 भी काट देती है, 25 चौके 100, 10 भी काट देता, 6 नहीं काटता है और 8 भी नहीं। पॉइंट में ना आए आंसर, पूरा पूरा काटे। तो 10 जो है पूरा पूरा काट देगी, 10 दहा में 100, 20 जो है पूरा पूरा काटेगा, 20 पाँचे 100 और 25 जो है और 50 जो है पूरा पूरा काटेगा, 50 दूना 100, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाली कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में, तो 15 सेंटीमीटर घन है, घन की बात हो रही है, मतलब जिसमें 3 भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन में तो 3 भुजाएं आती हैं ना, तो घन है तो कुल भुजाओं की संख्या। तो जो पूरे घन का बात हो रही है तो ऊपर टोटल घन जो है भुजा घन की बात होगी और नीचे एक भुजा की बात होगी। कुल कितने घन, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जाएंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जो कम वाला है उसको डिवाइड कर देते हैं और जो बड़ी भुजा होती है उसको ऐसे लिख देते हैं। 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि घन है। और इस 3 सेंटीमीटर के कितने भुजा काटे जा सकते हैं, उसमें से कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं, इसलिए इसके कितने घन काटे जा सकते हैं, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। ये ऐसे ही होता है। और ये जब कट करेंगे तो 5, 5, 5, 125 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 to the power 1389 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो ये जो है संख्या आपका लास्ट में जो है विषम संख्या है। देखिए 9 है, यहाँ पे 9 आ रही है। तो विषम संख्या, तो आपको एक विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या क्या है, 1 को छोड़ के, तो 2 है, 2 को जो है 2 तो सम संख्या है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 आएगा। तो 3 को आप जो नीचे का 3 है उसके स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 3 27। इसको इतना कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो ये एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इस तरीके से करना है कि ये जो है लास्ट में जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो कितना है 3 लेना है। कोई विषम संख्या लेनी है आपको, 3 लेंगे आप और 3 को 3 से स्क्वायर कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27/7, जो कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 शेष बचेगा। तो कितना शेष फल बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका राइट आंसर है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का कुल योग 2160 डिग्री है। तो बहुभुज का फार्मूला होता है 2n-4 अंतःकोणों के लिए। बाह्य कोणों के लिए यहाँ पे प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लाइड बाई 90 बराबर बहुभुज की जो 2160 है इसके बराबर रख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 14 आएगी। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। ये भी कुछ फार्मूला दे रखा है जो कुछ अलग सा दे रखा है। हाँ, इसमें 180 लिखा है यहाँ पे, बाकी ये सही होता है। तो ये इसका राइट आंसर 14 आ जाएगा। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। तो सबसे छोटी ऋणोत्तर जो है अभाज्य पूर्णांक 2 होता है। ये रटने का क्वेश्चन। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक 2 होता है।
अगला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 इसको ये किसके बराबर है। इसमें क्या करना, 1/2 को कॉमन ले लेना तो ये अलग से आ जाएगा। तो 1/2 को अलग लिख लेना है और इन सबको अलग लिख लेना है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हाफ और ये हाफ एक हो जाएगा, और ये हाफ एक हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप अलग लिख सकते हैं। जब जोड़ है और सेम संख्या है तो इस तरीके से करके आप अलग लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन होगा। तो इनको ऐसे लिख दिया आपने, तो ये टोटल आंसर 1236 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी बराबर a² प्लस b² ab है तो 9 इंटू 10 का मान होगा। तो इस तरीके से इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे जो दिया हुआ है। तो 9² 10² माइनस 9 इंटू 10 जब सॉल्व करेंगे तो 91 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। तो x और y शून्येतर जो है शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, तो x² प्लस y² जो है हमेशा धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि शून्येतर मीन्स इसको माइनस में रखना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, और शून्येतर मीन्स तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो x² है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, और यहाँ पे x और y दोनों में y का माइनस और x का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और y को के जब आगे माइनस है तो जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा, तो जो आएगा वो धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में इस तरीके से डायग्राम दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए, ये कुछ दिमागी खेल है। यहाँ पे बाहर बाहर को जोड़ दीजिए, जैसे 4 3 7 और 6 1 7, 7 दूना 14, 14 को हाफ करिए तो ये 7 आ जाएगा। उस तरीके से ये भी है, 3 2 5 और 4 1 5, तो 10 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो सबको और हाफ करेंगे तो 5 आ गया। 9 6 15 और 8 7 15, 15 दूना 30, 30 को हाफ करेंगे तो 15 आ जाएगा। 6 5 11 और 7 4 11, तो इन दोनों को हाफ करेंगे तो 11 आएगा। तो लास्ट आंसर आपका 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a टू द पावर b, जो कि इस तरीके से दो प्राकृतिक संख्याएं a और b, तो a के पावर b है तो बराबर 125 हो तो b के पावर a है, b के पावर a का मान क्या होगा। तो b के पावर a है, a के पावर b का मान कितना दिया है, 125 दिया है। तो यहाँ से जो है आप इसको पावर में कर लेंगे, 5 का गुणा 5 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 के घाते 3 लिख लेंगे, इसको तोड़ के एलसीएम लेंगे तो 125 को लेंगे तो 5 को 3 बार में कट जाएगा। ये एलसीएम लेके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। तुलना करने पे अब b के पावर a क्या होगा, तो 3 के पावर 5 क्या होगा, 3 के पावर 5 क्या होगा। जब 3 के पावर, अब क्या हो, यहाँ पे उलट दिया है, b जो है नीचे वाला b 3 यहाँ है के पावर आपको a करना है, a क्या है 5 निकल के आया है, तो ये आपको 243 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि 1 से 10 तक की जितनी संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो जो भी आएगी संख्या ये आपकी, जो कि सभी प्राकृतिक संख्याओं से 1 से 10 तक के सबसे विभाजित होगी। एलसीएम लेके जो आंसर आएगा
वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया है 2520 आंसर आया है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 1 से 10 तक के सभी को, और ये जब सबको ये निकल के इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन सब से ये संख्या है जो कि इन सभी से जो है कट जाएगी, तो इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर निकल के आएगा आपका 2520। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।